साहब, हमारे बेटे राहुल को कुछ पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हाँ बोला। कहाँ? हम लोग अभी आते हैं। लगता है इस केस ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। अभी चलो हमारे साथ। पाठक, ये तो श्योर है कि राहुल ने मेहुल का मर्डर नहीं किया, क्योंकि मर्डर तो दोनों बच्चों का हुआ है। सर, सवाल तो ये उठता है कि बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा? इसी सवाल का जवाब तो हमें जानना है। नहीं जानना। मैंने अपने दोनों बच्चे खो दिए। नहीं जानना मुझे किसी ने सवाल का जवाब। पुलिस जिस सिबलिंग राइवलरी की थ्योरी पर काम कर रही थी, राहुल की लाश मिलने के बाद वो गलत साबित हुई। और अब पुलिस के सामने कई सवाल थे, जैसे कि अगर राहुल ने मेहुल का खून नहीं किया था तो फिर किसने किया था, और फिर राहुल का खून किसने किया था। एक की डेड बॉडी घर के साथ बने क्लिनिक में मिली थी और दूसरे की शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर। क्यों? पुलिस इतना तो समझ चुकी थी कि दोनों मर्डर्स एक दूसरे से रिलेटेड थे, लेकिन कैसे, ये पता लगाना इतना आसान नहीं था। पुलिस परेशान थी कि आखिर ये मामला क्या है, क्यों, कैसे और किसने किया था ये सब। अब पुलिस को इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। सर, राहुल और मेहुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई और फोरेंसिक्स भी। इंटरेस्टिंग। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रही है कि बच्चों को पहले क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया गया, फिर उसके बाद उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया। और कमाल की बात यह है कि उनकी मां डॉक्टर है और हादसा उसी की क्लिनिक में हुआ है। मतलब सर? मतलब ये पाठक, डॉक्टर सुनीता का रिकॉर्ड चेक करना होगा। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। राइट सर। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आपके इन सवाल जवाब से तेरे बच्चे वापस नहीं आने वाले। लेकिन उनका खूनी बाहर आराम से घूम रहा है, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। साहब, अब ये सबसे क्या फायदा होगा? हम लोग पहले बहुत परेशान है साहब। राकेश जी, हमारे लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। प्लीज कोऑपरेट। आप टेंशन में है, इसीलिए हमने आपको थाने नहीं बुलाया, हम खुद चले आए। सुनीता जी। राहुल पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था। मेहुल उसकी बराबरी में इतना समझदार नहीं था, लेकिन हम तो बस यही चाहते थे कि हमारे दोनों बच्चे क्लास में फर्स्ट आए। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे सबसे अच्छे हो, इसीलिए आपने मेहुल पे जोर डालना शुरू किया। Am I right? साहब, तो गलत क्या किया साहब? हम लोगों ने अपने बच्चे के अच्छे के लिए सब माँ बाप करते साहब, उसके भविष्य के लिए हमने अच्छा सोचा साहब। हाँ, आपने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा ये बताइए कि आपने क्या क्या कोशिशें की? क्या क्या नहीं किया साहब? उसको वो मेंटल एक्सरसाइज कराया, वो घर का नुस्खा। मेहुल, जड़ी बूटियों का रस निकाला है, गपचूप बस आणि पी जा। आई मला नाही पाहिजे। किती वेळा सांगू तुला? कहा ना पी जा? नाही। मेहुल बेटा, रुको, दूध पी लो। आई मला नाही पाहिजे। मेहुल बेटा, बादाम वाला दूध है, पी लो। नको, इससे दिमाग तेज होगा, पी लो जल्दी। ऐसा कुछ जो आप लोग भूल रहे हो।
हो साहब। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि मेहुल को सद्बुद्धि दे, लेकिन हमें क्या पता था कि वही भगवान हमसे मेहुल को छीन लेगा। सिर्फ भगवान से? क्या इसके लिए किसी तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लिया आपने? आपको पता? पुलिस को कब कैसे क्या पता लगता ये बात की बात है, बस आप ये बताइए ऐसा हुआ था या नहीं? हाँ हाँ, हम लोग एक निरंजन बाबा के पास गए थे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय बच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय बच्चे स्वाहा। ये भगवान अपने बेटे को रोज खिला देना और ये ताबीज उसके गले में बांध देना, जल्द ही उनको समझी आ जाएगी। आई क्या है ये सब? चुप रहो राहुल, बाबांचा आशीर्वाद आए। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे इन चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। कुछ सवालों के जवाब साइंस के पास भी नहीं होते राहुल। पर आई पहन लो इसे। आई नहीं। पापा सब ठीक कर देंगे। फिर क्या हुआ? फिर साहब उस बाबा ने हमें एक और उपाय बताया। ढोंगी झूठे पाखंडी, बोलता है बच्चों का खून बदल दो। अरे तू कल बोलेगा कि बच्चों का खून कर दो, ऐसा करेंगे क्या हम? और उसके बाद हमने उसके यहाँ जाना छोड़ दिया साहब। आपने वहां जाना छोड़ दिया, पर बच्चों पर तंत्र मंत्र नहीं रुका, क्योंकि दोनों बच्चों के गले में एक जैसा ताबीज था। जिस घर में माँ डॉक्टर और बाप टीचर हो, वहां ये थोड़ा अनयूजुअल लग रहा था। खैर, मैं अभी आपको सच्चाई बताऊंगा। आपके बच्चों के साथ क्या हुआ था और उनका कातिल कौन है। क्या? किसने कत्ल किया मेरे बच्चों का? क्या हुआ साहब? आपके बच्चों की मौत गलत खून की अदला बदले के कारण हुई है, और उनका मर्डर दूसरे किसी और ने नहीं, बल्कि आपकी डॉक्टर पत्नी सुनीता जी ने किया है। क्या? ये क्या क्या कह रहे हो साहब आप? वही जो सच है। मालती, डॉक्टर सुनीता को अरेस्ट करो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। आप हमेशा चाहती थी कि आपका छोटा बेटा मेहुल राहुल जैसा बने, और आपकी ये जिद आपको इस हद तक ले गई कि आपने तांत्रिक बाबा जैसे लोगों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। बाबा की बबूती और तावीज से तो कुछ फायदा नहीं हुआ राकेश। कहीं जो बाबा कह रहे हैं वो सही तो नहीं कह रहे? पागल हो गई हो क्या तुम? ऐसा कहीं होता है क्या? बड़े बेटे का खून छोटे बेटे की रगों में डालने से क्या उसको बुद्धि आ जाएगी? ये सब बकवास है सुनीता। आपके पति भड़क गए, लेकिन आपके दिल में ये बात बैठ गई थी। झूठ है ये सब कुछ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपके अलावा और कौन कर सकता है? क्लिनिक आपके घर के साथ में है। क्लिनिक की चाबी आपके पास है। आपके घर के अंदर से क्लिनिक के लिए रास्ता है। आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट भी है, और बाबा पर पूरा भरोसा था, ना कि मेडिकल साइंस पे, क्योंकि आपकी डिग्री फर्जी है कि नहीं? आपकी डिग्री फर्जी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई, तभी हमने समझ लिया था कि दोनों बच्चों का खून एक ही वक्त हुआ था। दोनों के ब्लड में क्लोरोफॉर्म पाया गया था, और दोनों की मौत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हुई है। ये सब कुछ झूठ है। माना कि मेरी डिग्री फर्जी है, लेकिन मैंने अपने दोनों बच्चों को नहीं मारा। आपके पास साबित करने के लिए कुछ नहीं है सुनीता जी। सारे सबूत, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपके खिलाफ है, और हाँ, आपकी ये फर्जी डिग्री भी हमारी थ्योरी को सपोर्ट करती है। ले जाओ इन्हें। सुनीता मानने को तैयार नहीं थी कि उसने राहुल और मेहुल का कत्ल किया था, लेकिन उसके पास पुलिस के सवालों का भी कोई जवाब नहीं था। उसका एक फर्जी डॉक्टर होना भी उसके खिलाफ काम कर रहा था। लेकिन क्या एक माँ वाकई अपने बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश में इस तरह उनकी जान के साथ खेल सकती है? भले ही सुनीता की डिग्री फर्जी थी, लेकिन क्या उसका इतने सालों का डॉक्टरी का तजुर्बा उसे इतनी सी समझ नहीं दे पाया कि किसी को अलग ग्रुप का ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता? क्या तंत्र मंत्र जैसी बातों में आकर कोई माँ अपने बच्चों के साथ इस तरह का काम भी कर सकती है? क्या रो रही है अब तुम? हैं? क्यों किया तूने ऐसा सब सुनीता? अपने ही बच्चों को मार डाला? मैंने मना किया था ना तुमको उस बाबा की बातों में आने से। तेरी वजह से पूरा परिवार उजड़ गया मेरा। लेकिन फर्जी डॉक्टर है ना? असाइनमेंट किधर है?
ये है असाइनमेंट, ये देखिए असाइनमेंट। ये सब क्या है? फिल्म स्टार की फोटो चिपका दिया बुक में। राहुल, तुम एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगली बार ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, समझे? बच्चों लोग चलो हिंदी की बुक निकालो। राहुल, तुम एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने मेरे होमवर्क के पेजेस क्यों फाड़े? क्यों फाड़े? हाँ? राहुल, छोड़ो इसे। नहीं माँ, राहुल, मैंने कहा छोड़ो इसे। इसकी वजह से आज मेरी बहुत इंसल्ट हुई है। इसने मेरे साइंस के प्रोजेक्ट खराब कर दिया, मैथ्स के ओबे के पेजेस फाड़ दिए। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? तेरी प्रॉब्लम क्या है मुझसे? राहुल, ना खुद पढ़ता है ना मुझे पढ़ने देता है। देखो भाई, या तो मैं एक दिन भाग जाऊंगा या कुछ कर बैठूंगा। मेहुल, राहुल, कहाँ जा रहे हो? बताया था ना मॉम, आज मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, वहीं जा रहा हूँ। राहुल, बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकते तुम अभी। तुम मेहुल का ध्यान रखो घर पे, उसका होमवर्क कराओ। बट मॉम, मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। राहुल, मुझे क्लिनिक में बहुत काम है। तुम्हारे लिए तुम्हारे फ्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर तुम्हारा भाई? मेहुल को होमवर्क कराओ, जाओ। बाद में चले जाना। जल्दी कर लेना यार। यार मुझे जाना है, प्लीज जल्दी कर ले। देखा तूने क्या करा अब तक? पागल है क्या? पागल है क्या? हाँ? पागल समझाए मुझे? तुझे 2 घंटे से बैठ के पढ़ा रहा हूँ और तू लेके ना खींच रहा है। हेलो। हेलो। हाँ नेहा। नहीं आए ना तुम बर्थडे पर? वो नेहा, वो माँ ने बोला था भाई को पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं थोड़ी देर में आता हूँ ना, बस अभी निकलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, पार्टी खत्म हो गई है। नेहा, नेहा चुप रहो। प्लीज यार नेहा, समझा करो। माँ ने कहा था भाई को पढ़ाने के लिए, माँ को ना नहीं बोल सकता। अच्छा, तो मत करो ना, जाओ और अपने पागल भाई को ही संभालो। अरे नेहा, इट्स ओवर। चिल यार राहुल, नेहा मान जाएगी। नहीं यार, नेहा ने बिल्कुल ठीक कहा। मेहुल की वजह से मेरी लाइफ पूरी बोरिंग हो गई है। काश वो होता, नहीं तो अच्छा रहता। दिल करता है वो मर जाए, और कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि मैं ही उसे मार डालूं। तो क्या कह रहा है राहुल? उठो जरा। क्या?
बच्चे अपने कमरे में नहीं है। तो हॉल में सो रहे होंगे। मैंने हर जगह छान मारा, बच्चे कहीं नहीं है। सब जगह देख लिए? हाँ, जरा उठो, देखो तो। ये रात के 3 बजे कहाँ जा सकते हैं? पता नहीं। राहुल, राहुल, मेहुल, राहुल, राहुल, मेहुल, मेहुल बेटा, राहुल, राहुल, मेहुल। क्या हुआ राकेश? मेहुल। इस वक्त सबको उठा रहे हो? अरे भाव, राहुल और मेहुल बच्चे रात को घर में नहीं है, पूरा घर छान मारा, इसलिए अब बाहर ढूंढने आए। अरे इस वक्त कहाँ जा सकते हैं? वही तो साहब, साहब हमारे बच्चे नहीं मिल रहे साहब। साहब हमारे बच्चे नहीं मिल रहे। सब जगह देख लिया साहब। जादव, काहे गोंधळ चालू है? साहब हमारे बच्चे कहीं नहीं मिल रहे। राकेश जी, क्या कर दिया आपके बेटे ने? क्या नाम है उसका? मेहुल? नहीं साहब, इस बार हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब, बल्कि मेरे दोनों बेटे कहीं नहीं मिल रहे साहब। मतलब? साहब वो रात को मैं फ्रिज में से पानी पीने गई, पानी पीते हुए बच्चों की कमरे की लाइट मैंने ऑन देखी। मुझे लगा पता नहीं लाइट क्यों ऑन है, जाकर देखा तो कमरे में बच्चे थे ही नहीं। सारी जगह देख लिया, फिर मैंने इनको उठाया और साहब उसके बाद हम लोग बाहर जाके देखे साहब, चारों तरफ घर के आगे पीछे सब जगह ढूंढा साहब, बच्चे कहीं नहीं मिले साहब। साहब प्लीज कुछ करो साहब, चलो ना साहब। ठीक है, ठीक है, चलिए पहले आपके घर चल के देखते हैं। ठीक है साहब, चलिए। सर कमरे से कुछ भी गायब नहीं है, यहाँ तक कि बच्चों के जूते कपड़े कुछ भी नहीं, सब कुछ जगह पे है। खिड़कियां दरवाजे चेक किए? हाँ सर, खिड़कियां दरवाजे दोनों चेक कर लिए। और सर कमरे में किसी भी तरह के झगड़े या मारपीट का कोई निशान नजर नहीं आ रहा। तो फिर ये किडनैपिंग तो नहीं हो सकती। तो फिर बच्चे गए कहाँ? आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या आपको किसी पे शक? नहीं साहब, मैं एक टीचर हूँ साहब, और मेरी घरवाली एक डॉक्टर। भला हम लोगों की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती साहब? तो फिर बच्चे जा कहाँ सकते हैं? सर बच्चों के पड़ोसियों से बात हुई। उसके छोटे बेटे मेहुल से आस पड़ोस वालों को बहुत शिकायत है सर। कई बार कंप्लेंट्स भी हुई थी, लेकिन सर हमेशा 11 साल का छोटा बच्चा है यही समझ के छोड़ दिया गया। किस तरह की शिकायतें थी? कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसकी? क्रिमिनल नहीं सर, पर एग्रेसिव है। इसने मुझे गाली दी है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। देखा डॉक्टर सुनीता, आपका बेटा तो पागल हो चुका है। राहुल डॉक्टर है ना, किसी अच्छे पागल खाने से इसका इलाज क्यों नहीं करवाते आप? मेरा बेटा पागल नहीं है। अच्छा तो नॉर्मल बेटा नहीं है ना, हर लड़के के साथ झगड़ा लफड़ा शुरू कर देता है। संभाल कर उनको इसे। अरे डॉक्टर मेरे बेटे को आ जाए तो मैं भी खेलूंगा। मैं कौन सी टीम में हूँ? जब पागलों की टीम बनेगी ना तब खेलना, हम पागलों के साथ नहीं खेलते। जा जा पागल घर जा, जाकर कागज के एरोप्लेन उड़ा। पागल 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 राकेश जी समझाइए मेहुल को, टीचर हैं आप और अपने बेटे को नहीं सिखा सकते। अगर इसी तरह बार बार इसकी कंप्लेंट्स आती रही तो हमें एक दिन इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना होगा। माफ करा साहब, आगे से ऐसा नहीं होगा साहब। नहीं चलो।
पाठक, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पड़ोसी ने गुस्से में आकर कुछ कर दिया हो? मगर सर पड़ोसी रात को घर से कैसे अगवा कर सकते हैं? और फिर सर बच्चे तो दोनों गायब। यही तो कड़ी मिसिंग है। दोनों बच्चे एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं? पाठक, हमें मेहुल की फैमिली से फिर से एक बार पूछताछ करनी होगी। चलो। थोड़ा बहुत गुस्सा जरूर करता है, शरारती भी है। पड़ोसी अक्सर नाराज होते जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी पड़ोसी ने कुछ किया होगा। और आपका बड़ा बेटा राहुल, उसका क्या? साहब, राहुल बहुत सीधा बच्चा था, क्लास में हमेशा टॉप करता है। जितने क्लास में बच्चे सब उसके बहुत अच्छे दोस्त है साहब। वो ऐसे कहीं नहीं जा सकता सर। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलता है इन्फॉर्म कर देंगे आपको। आप भी आपके रिश्तेदारों के कांटेक्ट में रहिएगा। ओके, चलो। राम राम साहेब, एक गोष्ट सांगायची होती बघा. मतलब? मेरा नाम नहीं आना मांगता है, लेकिन ये घर में बहुत परेशानी है साहब. मतलब वो बच्चा है ना मेहुल, पढ़ाई लिखाई में एकदम कमज़ोर था साहब. मतलब जो बाप जो स्कूल में पढ़ाता है ना वही स्कूल में पढ़ता था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता था साहब. एकदम उल्टा सीधा हरकत करने का साहब. हमारे मोहल्ले का कोई भी बच्चा उसके साथ खेलने को राज़ी नहीं होने का साहब. और मेरे को क्या लगता है मालूम है कि वो शायद वही कंटल के भाग गया होगा साहब. माँ बाप हमेशा उसके पीछे पढ़ाई करके पीछे लगे रहते थे, लेकिन वो पढ़ता नहीं था साहब. क्या है, आई डॉक्टर, बाप टीचर, और वैसे में बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होएगा तो माँ बाप को टेंशन आएगा ना, वही टेंशन उसके ऊपर निकलता था और बाद में वो ऐसा उल्टा सीधा हरकत करने का साहब. अच्छा, आप जा सकते हैं. साहब मेरा नाम नहीं आना मांगता है. नहीं सर एक बात समझ में नहीं आती, ये दोनों बच्चे एक साथ कैसे भाग सकते हैं? और सर गए भी तो गए कहाँ? मैडम, क्लिनिक में अभी तक ताला है. आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो. ठीक है मैम. मैम, अपॉइंटमेंट्स क्लिनिक की डायरी में नोट है. आप मुझे चाबियां दे दीजिए, मैं सबको बता देती हूँ. सामने वाली दराज में रखी है, ले लो. ठीक है मैम. प्लीज मैडम, प्लीज कॉपरेट. तावड़े, चला गया. प्लीज प्लीज. क्या सोच रहे सर? एक नहीं कई सवाल है. पहला, इसे जिसने भी मारा उसके मां के क्लिनिक में क्यों मारा? दूसरा, अगर मेहुल की लाश यहां पर है तो बड़ा बेटा राहुल कहां है? ये सब जुड़ा हुआ लग रहा है. कातिल घर में घुसा कैसे, वो बाहर निकला कैसे, राहुल कहां है? ये सब कड़ी अगर मिल जाए तभी मालूम पड़ेगा कि मेहुल के साथ क्या हुआ था. पाठक, तुम एक काम करो, राहुल के स्कूल जाओ, उसके टीचर्स और फ्रेंड के साथ बात करो.
राहुल अपने भाई मेहुल की वजह से बहुत परेशान था। उसे उसकी वजह से हर बार शर्मिंदा होना पड़ता था। सब क्या है? फिल्म स्टार के फोटो चिपका दिए हो बुक में? राहुल तुम एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगली बार ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, समझे? शर्मिंदा होना पड़ता था मतलब बेटा? मतलब मेहुल उसे रोज तंग किया करता था, हर दिन नई शरारत। तूने मेरे होमवर्क के पेजेस क्यों फाड़े? क्यों फाड़े? हाँ? राहुल छोड़ो इसे। नहीं माँ। राहुल मैंने कहा छोड़ो इसे। इसकी वजह से आज मेरी बहुत इंसल्ट हुई है। इसने मेरे साइंस के प्रोजेक्ट खराब कर दिया, मैथ्स के ओबे के पेजेस फाड़ दिए। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? तेरी प्रॉब्लम क्या है मुझसे? राहुल ना खुद पढ़ता है ना मुझे पढ़ने देता है। देखो भाई, या तो मैं एक दिन भाग जाऊंगा या कुछ कर बैठूंगा। तो मेहुल की वजह से राहुल कभी एंजॉय नहीं कर पाता था, ना ही किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर और ना ही कहीं और। पागल है? हाँ? पागल समझाए मुझे? तुझे 2 घंटे से बैठ के पढ़ा रहा हूँ और तू लगी ना खींच रहा है। हेलो। हेलो। हाँ नेहा। नहीं आए ना तुम बर्थडे पर? वो नेहा, वो माँ ने बोला था भाई को पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं थोड़ी देर में आता हूँ ना, बस अभी निकलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, पार्टी खत्म हो गई है। सिबलिंग राइवलरी यानी कि एक ही माता पिता की 2 संतानों के बीच में दुश्मनी अक्सर देखी जा सकती है। राहुल के पेरेंट्स चाहते थे कि उनका छोटा बेटा मेहुल भी राहुल की तरह इंटेलिजेंट बने और उसे समझदार बनाने की जिम्मेदारी डाली गई राहुल पर। लेकिन मेहुल बाकी बच्चों से अलग था, वो किसी की नहीं सुनता था, राहुल की भी नहीं। और इसी वजह से राहुल अपनी जिंदगी में खिंचा खिंचा रहने लगा। वो अपने दोस्तों के साथ वक्त नहीं बिता पा रहा था, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पा रहा था और वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहा था। क्या राहुल की यही फ्रस्ट्रेशन मेहुल की मौत का कारण बनी? क्या वाकई राहुल ने मेहुल का खून किया था और खुद फरार हो गया? इसने फर्जी बाबा पे भी यकीन आ गया तुझे? मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। सर आपने बुलाया? हाँ पाठक, मला काहीतरी गडबड वाटते, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काय झालं सर? ही केस तर सॉल्व झाली नहीं, जरा सोचो, एक 16 साल का लड़का जिसकी हाइट करीबन 5 फीट 6 इंच है, एक अकेली औरत इतने बड़े बच्चे की लाश उठाकर ठिकाने कैसे लगा सकती है? और घसीटे के निशान भी नहीं है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। बात तो सही है सर, इसका मतलब इस मर्डर में कोई और भी शामिल है। सर यहाँ ताला है। कहाँ गए होंगे लोग? सर पड़ोसियों से पूछ के देखते हैं। इधर। राम राम साहब। ये घर पे कौन कौन है? ये लोग ज़्यादा मिलजुल वाले लोग नहीं थे साहब, खाली दूध वाला और भाजी वाला, वो भी दरवाजे तक। दोनों नवरा भाई को लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। हमारी मोहल्ले की औरतें सुनीता भाभी से बातचीत कर लेती थी, राकेश भाव से बात करना थोड़ा मुश्किल था साहब। क्यों? साहब आदमी ने पूरा का पूरा घड़ी था साहब, मतलब सुबह 5 बजे उनके घर की लाइट ऑन हो जाती थी, रात को 10 बजे सो जाते थे। राकेश भाव जब नौकरी के लिए निकलते थे ना, तो हम लोग अपनी घड़ी मिला लेते थे। करेक्ट 8 मतलब करेक्ट 8, 1 सेकंड ऊपर नहीं 1 सेकंड नीचे नहीं। लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। एकदा क्या हुआ, मैंने पीछे से गलती से टोक दिया था। राम राम राकेश भाऊ, सकाळी सकाळी कुठे? शाळेला वाटतंय। क्या भाऊ, कितनी बार बोला तेरे को कि किधर जाने का तो पीछे से नहीं टोकने का बाबा। अभी फिर घर जाके पानी पी के आना पड़ेगा ना। क्या है यार? अच्छा, शगुन अपशगुन को मानते थे? मानता था, एकदम मानता था। अरे खाली नाम का टीचर है, काम से ऐसा एकदम अंधश्रद्धालु है साहब। हर गुरुवार को अपने दरवाजे और गाड़ी में नींबू मिर्ची बांधता था साहब। अब कहाँ मिलेगा वो? किती वाजले साहेब? 12। या वक्ताला शाळेत असेल, 2:30 बजे करेक्ट घर पे आ जाएगा। चलो स्कूल में जाके बात करो। अच्छा।
राकेश जी ने तो रेजिग्नेशन दे दिया। पर क्यों? बहुत परेशान थे। आपको तो पता ही होगा कि उनके बच्चे मारे गए थे और उनकी अपनी बीवी ही बच्चों की कातिल निकली। पूरा परिवार उजड़ गया। अब वो शायद इस शहर में रहना नहीं चाहते थे, शायद इसीलिए। और हम भला उन्हें रोक कैसे सकते थे? एक मिनट, वो परेशान कब से थे? कुछ दिनों से उनके बिहेवियर में अचानक बहुत ही बदलाव आ गया था। उनके गले में तुलसी की माला दिखने लगी थी। लोगों से बोलचाल भी उन्होंने बंद कर दिया था। क्लासरूम में वो अकेले ही बैठे बैठे कुछ संस्कृत में बुड़बुड़ाते रहते थे। शायद अपने बेटे मेहुल की वजह से वो बहुत परेशान थे। मेहुल, व्हाट इज दिस? आज तुमने फिर से होमवर्क नहीं किया? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, कब सुधरोगे तुम? चलो चलो, दरवाजे के पास खड़े रहो। गो एंड स्टैंड देयर। जाओ फास्ट। Turn your face to the door. तो बच्चों, आज हम ये क्या कर रहे हो? राहुल, मेहुल, सॉरी, अरे कोई है क्या? अरे राकेश जी, ये बड़ी गंभीर बात है आपके बच्चे को लेकर। आप तो इतने अच्छे टीचर हैं। सर, इनके खुद के बच्चे को नहीं संभाला जाता तो दूसरे के बच्चे क्या पढ़ाएंगे ये? जब बच्चों को सुधारने का कोई और चारा नहीं बचता तो माँ बाप अक्सर जादू टोने जैसे अंधविश्वासों का सहारा लेने लगते हैं। मुझे लगता है कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो शायद किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ गए थे। अचानक बच्चे के गले में ताबीज आ गया था और वो खुद भी काला टीका लगाकर स्कूल आने लगे थे। मैंने उनसे बात भी की। राकेश जी, रुकिए रुकिए रुकिए, ये सब क्या है? इसने काला टीका लगाकर स्कूल में नहीं आना चाहिए। दूसरे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। देखिए राकेश जी, मैं जानता हूं कि आप मेहुल को लेकर बहुत परेशान हैं। मुझे लगता है कि आप मेहुल को किसी को अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, है? इन सब अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए। सर, आजकल सब डॉक्टर फर्जी होते हैं, कुछ नहीं आता सर उन्हें। अब मेहुल की समस्या का हल देवी शक्तियां ही करेगी सर। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, लेकिन कल से आप एक काला टीका लगाकर स्कूल में नहीं आएंगे, समझे? ये सब बताने के लिए शुक्रिया। पाठक, मुझे लगता है ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। थैंक यू। सुनीता जी, एक बात बताइए, निरंजन बाबा के बारे में आपको किसने बताया? मतलब आपको ये कैसे पता चला कि इस तरह का कोई तांत्रिक बाबा है? सुनीता, सुनीता। हाँ, मैं यहाँ हूँ। ओह, ये देखो, ये बाहर सड़क पे कुछ लोग तांत्रिक बाबा का पर्चा बांट रहे थे। इसमें लिखा है कि वो टोने टोटके से किसी भी तरह की बच्चों की परेशानी ठीक कर सकता है। आज के जमाने में ऐसा होता है क्या? टोने टोटके से बच्चों की परेशानी ठीक होती तो हमारा मेहुल नहीं क्लास में हमेशा फर्स्ट आ जाता? मेरे को तो यकीन ही नहीं होता। क्या राकेश ये जानता था कि आपकी ये डिग्री फर्जी है? जी हाँ। क्या इस घर के अलावा आपके और भी कई घर या जायदाद है? जी, शिरोली में एक छोटी सी जमीन है, वहां पर एक कमरा बना हुआ है। लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हैं? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। मुझे शिरोली जाना होगा। साहब, आप लोग यहाँ? चलो, हम तुम्हें तुम्हारी सही जगह ले जाने आए। सर, निकल, सर। पाठक, अब सच सच बताओगे या थर्ड डिग्री इस्तेमाल करोगे? क्यों मारा बच्चों को और कैसे? साहब
मला माहित नहीं साहब, हमको कुछ समझ नहीं आया साहब क्या करने का है। साहब मैं सब कुछ करके देख चुका था, लेकिन न कोई दवा काम आई, न कोई ताबीज, न कोई माला। लेकिन मेरे को मालूम था साहब, सुनीता मेरा इस काम में साथ नहीं देगी। मैं क्या करता साहब? साहब मैंने सब तैयारी करी और अपने बच्चों को उठाया। रात के 1 बजे साहब दोनों को उठाया। अरे पापा, बेटा आज तेरी और मेहुल की सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। आजा। पापा ये क्या कर रहे हैं? बेटा कुछ नहीं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम दोनों की भलाई के लिए कर रहा हूँ, समझा? मैं माँ को बुलाने जा रहा हूँ। माँ, माँ। मेरे को लगा वो तांत्रिक बाबा बराबर बोल रहा है। साहब बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ कुछ भी। दोनों बच्चे उठे ही नहीं साहब, आंख बंद हो गई थी उनकी। मेहुल, 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 मेहुल। घबरा गया था। साहब उसके बाद मेरे को लगा कि मैं फंस जाऊंगा, तो मैंने सोचा कि मैं राहुल को गायब कर देता हूं, क्योंकि सारी कॉलोनी जानती थी साहब कि मेरा बेटा राहुल मेहुल से बहुत परेशान रहता था साहब। उसके बाद साहब मैंने राहुल को उठा के गाड़ी में डाला। जंगल में ले जाके उसको अपनी बेवकूफी छुपाने के लिए अच्छी चाल चली आपने, लेकिन आप ये भूल गए कि पुलिस नाम की भी कोई चीज होती है। आपको लगा कि आप आसानी से बच जाओगे, लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं है। आपका खेल खत्म है मिस्टर राकेश। अब जिंदगी भर इस जेल में सड़ते रहो। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी अति हर चीज की बुरी होती है। जब कोई चाह अपनी हद पार कर जाए तब गुनाह का जन्म होता है। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके बच्चे समझदार हों, सबसे आगे हों, लेकिन राकेश की इस चाह ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था और उसने वो कर दिया जिसकी कल्पना करना भी एक आम आदमी की सोच से बाहर है। तंत्र मंत्र जैसी अवैज्ञानिक बातों में आकर राकेश ने अपने दोनों बेटों को खो दिया। पढ़ाई लिखाई किसी के भी उज्जवल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या जिंदगी में सफलता का पैमाना सिर्फ एकेडमिक्स है? बच्चों का दिमाग है, प्रेशर कुकर नहीं। आखिर कितना प्रेशर देंगे हम?
और शायद ये वो प्रेशर ही था जिसकी वजह से मेहुल बागी हो गया था। ना किसी की सुनता था, ना किसी को कुछ बोलता था। लेकिन राकेश ये नहीं समझ पाया और उसने वो गलती कर दी जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने बच्चों पर किसी भी तरह का दबाव ना डालें, उन्हें अपनी बात प्यार से समझाएं और उनके मन की बात को समझने की कोशिश करें और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका दें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।